इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए। कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। जो अंश के लिए हमने इंगित किया है आज भी मैं उस पर टिका हूँ, संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो 2022 की शुरुआत तक बीजेपी के सदस्य थे, योगी सरकार के मंत्री थे, लेकिन बेटे को टिकट नहीं मिला तो जनवरी 2022 में अखिलेश यादव का दामन थाम लिया। हालांकि अखिलेश यादव ने भी उन्हें उनकी पडरौना सीट से टिकट नहीं दिया और फाजिल नगर से चुनाव लड़ा तो हार मिली। फिर पहले रामचरितमानस को लेकर विवाद में कूदे तो वहीं अब साधु संतों को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर तूफान खड़ा कर दिया। सोनभद्र में स्वामी प्रसाद का ये बयान और ऊपर से बीजेपी का जवाब देख लीजिए। मैंने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। ऐसा है कि कुछ लोगों की बुद्धि हर ली गई है और ये लोग इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। ये बाबर की संतान है, इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, ये राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इनको जब रखा कि नीचे जमीन खिसक गई राजनीति की, तब ये इस तरीके से ओछी बकवास कर रहे हैं और इनको आगे आने वाले समय में जनता करारा जवाब देगी, तब इनको समझ में आएगी क्या होगा। अपने बयानों से विरोध का बवंडर खड़ा कर देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से घिरते जा रहे हैं। वाराणसी की गलियों से गुजरते उनके काफिले को कुछ युवकों ने घेर कर नारों के बीच उन्हें काले झंडे दिखाए, साथ ही उन पर स्याही भी फेंकने की कोशिश की। स्याही फेंकने वाले की भी नाराजगी रामचरितमानस को लेकर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भले ही विरोध हो रहा है, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। को बैन करने की बात, ये विवादित जो अंश के लिए हमने इंगित किया है आज भी मैं उस पर टिका हूँ, संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने में नहीं रुके, उन्होंने तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ शक्ति है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते हैं। अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के अब उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। सपा विधायक राजेश प्रताप सिंह ने कहा, मैं एमएलए रहूं या ना रहूं, मगर कोई धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, सनातनी हैं, हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं। रामचरितमानस पे जो टिप्पणी की गई है, मैं केवल उसमें ही कहूंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि प्रभु राम की मर्यादा, प्रभु कृष्ण की व्यापकता, प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता और भगवान शिव की व्यापकता जीवन में धारण करके ही समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। समाजवादी, भगवान राम से बड़ा समाजवादी कोई दूसरा नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के हिंदुत्व को हराने के लिए समाजवाद के साथ साथ अम्बेडकरवाद को शिखर पर ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर चल रहे हैं। उन्होंने वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में दर्शन और अगले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर का पूजा किया। साधु संतों के साथ कोसने के साथ ही मंदिर के दर्शन की ये कवायद समाजवादी पार्टी में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। ये तो हुआ राजनीतिक मुद्दा, लेकिन इसी बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे अधिवेशन में जमीयते उलेमाए हिंद के मंच पर भी विवाद निकलकर सामने आया है, जहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना
अरशद मदनी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे वहां बैठे दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया और मंच छोड़कर नीचे उतर गए। सुनिए वो बयान। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। बहरहाल बयानों का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और अरशद मदनी के बयान पर जंग सी छिड़ गई है। अब देखना होगा कि इस पर बयानों के बाद अब कौन सा नया बयान सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।